राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो हमने आपकी पिछली एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब नेक्स्ट है आपके उपसारणिक और सैखंड। अब देखिए उपसारणिक और सैखंडज क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले उपसारणिक की बात करते हैं। उपसारणिक, ठीक है। देखिए उपसारणिक, सारणिक में उपस्थित ए आई जेवा अवयव है, कोई भी अवयव है, तो उस अवयव की आयवी पंक्ति और जेवे स्तंभ को हटाने से प्राप्त जो सारणिक होगा वो क्या होगा, उपसारणिक। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी सारणिक में आयवी पंक्ति और जेवे स्तंभ को हटाने से प्राप्त सारणिक उपसारणिक होगा, और जो अवयव होगा वो ए आई जेवा अवयव होगा। जैसे कि बात करते हैं सारणिक के अवयव, सारणिक के अवयव ए आई जे के आईवी पंक्ति व जेवे स्तंभ को हटाने से प्राप्त सारणिक, हटाने से प्राप्त सारणिक क्या होगा, उपसारणिक कहलाता है। प्राप्त सारणिक उपसारणिक होता है। इसे एम आई जे से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आयवी पंक्ति और जेवे स्तंभ को हटाने से जो सारणिक प्राप्त होगा। देखिए सारणिक वैसे भी आपके वर्ग आप भी क्या होते हैं, सारणिक, यानी एक कोटि का सारणिक तो हम नहीं निकाल सकते, 2 इंटू 2 कोटि के सारणिक से ऊपर के उपसारणिक प्राप्त करते हैं। 2 इंटू 2 कोटि के सारणिक, 3 इंटू 3 कोटि के सारणिक, और 4 इंटू 4 नेक्स्ट 5 इंटू 5 उनके क्या निकलते हैं, उपसारणिक निकलते हैं। जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 2 3 4, चलिए उससे करते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब क्या बात थी, ए आई जेवा अवयव है, यानी कि जौन सा अवयव है उसकी आयवी पंक्ति और जेमे स्तंभ को हटाने से प्राप्त सारणिक। अब हम बात करें कि A11 का उपसारणिक क्या होगा। A11 का उपसारणिक होगा M11। क्या होगा, M11। आयवी पंक्ति और जेवे स्तंभ, यानी कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने से प्राप्त सारणिक कौन सा है, ये वाला। A22 A23 A32 A33। दूसरे आप इसमें से किसी भी कोई भी अवयव ले लें। जैसे हम बात करें A22 का उपसारणिक क्या होगा, A22 का उपसारणिक होगा M22, ठीक है। M22 उपसारणिक होगा, यानी कि दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाने से प्राप्त सारणिक। दूसरी पंक्ति को हटाइए और दूसरे स्तंभ को, कौन कौन से अवयव बचते हैं, A11 A13 A31 और A33। और फिर इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आप करते हैं डिटरमिनेंट निकालते हैं, उस तरह से आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अब कोई 2 इंटू 2 कोटि का सारणिक है, उसका उपसारणिक कैसे निकालेंगे। जैसे 2 इंटू 2 कोटि का सारणिक है कोई, A11 A12 A21 A22। अब A11 का उपसारणिक क्या होगा, M11। अब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ यानी आयवी पंक्ति और जेवे स्तंभ को हटाने से, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने से प्राप्त सारणिक क्या है, A22। तो M11 क्या होगा, A22, यानी कि ये वाला अवयव। A12 की बात करें तो M12 कौन सा अवयव होगा, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाने से प्राप्त A21। इसकी बात करें तो A21 M21।
दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने से प्राप्त सारणिक A12। ठीक है। और A22 की बात करें तो इसका उपसारणिक क्या होगा, M22। M22 उपसारणिक होगा और M22 क्या हो जाएगा, M11। ये क्या होते हैं, उपसारणिक। भाई सारणिक क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर मान ही तो क्या होता है, सारणिक होता है। तो इसका क्या निकाल रहे हैं, उपसारणिक। अब जब 2 इंटू 2 कोटि के भी सारणिक आए थे, उनमें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। 2 इंटू 2 कोटि के सारणी निकल के आएंगे। जैसे हम A11 का क्या निकालें, उपसारणिक। A11 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M11। और M11 क्या है, A22, A23, A32 और A33। ठीक है। तो इसको भी एक ही अवयव के रूप में क्या करना है, प्रदर्शित करना है, यानी कि हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है। तो करेंगे सॉल्व, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A3। तो इस तरह से क्या निकालते हैं, सॉल्व करके पूरा निकालते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल दिया है सारणिक सारणिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई सारणिक है। तो 6 का उपसारणिक निकाल, क्या निकालना है, 6 का उपसारणिक। 6 का कौन सा अवयव है, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो 6 का उपसारणिक क्या होगा, 6 का उपसारणिक क्या होगा, M23। कौन सी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटाने से जो प्राप्त होंगे अवयव, कौन से अवयव प्राप्त होंगे, 1 2 7 8, ये अवयव प्राप्त होंगे। इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 8 माइनस 14 माइनस 6। तो 6 का उपसारणिक क्या होगा, -6। तो इस तरह से कर सकते हैं। जोन सा भी अवयव लेंगे, उस अवयव की उसकी आईवी पंक्ति और जेवी स्तंभ को हटाने से जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, उपसारणिक होगा। नेक्स्ट है सैखंडज। सैखंड सैखंड क्या होते हैं, देखिए अवयव ए आई जे का सहखंड ए आई जे कहलाता है जब सेकंड होता है ए आई जे -1 टू द पावर आई प्लस जे और एम आई जे। यानी कि जो आपके उपसारणिक हैं उसमें -1 टू द पावर आई प्लस जे का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, यानी माइनस प्लस माइनस। जो आप सॉल्व करते हैं माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस तरह से करते हैं। तो उस चिन्ह का भी क्या रखा जाएगा, सहखंड में ध्यान रखा जाएगा। लेकिन उपसारणिक में क्या है, सही पॉजिटिव वैल्यू आती है। लेकिन सहखंड में जो उपसारणिक होगा उसमें मल्टीप्लाई होगा -1 टू द पावर आई प्लस जे का। ये क्या हो जाता है, सहखंड, जहां एम आई जे उपसारणिक है, एम आई जे क्या है, उपसारणिक, और ए आई जे क्या है, सहखंड। सहखंड को किससे प्रदर्शित करेंगे, ए आई जे से। एक एग्जांपल है, सारणिक के सभी अवयवों के उपसारणिक व सहखंड ज्ञात कीजिए। देखिए उपसारणिक और सहखंड कैसे ज्ञात करेंगे, दिया है सारणिक 1 -2 3 4 के उपसारणिक व सहखंड ज्ञात कीजिए। उपसारणिक व सहखंड, ठीक है।
उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करेंगे तो a11 बराबर 1, यानी कि पहला पद, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का पहला पद कौन सा है 1 का उपसारणिक m11। उपसारणिक क्या होगा m11, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने से प्राप्त अवयव क्या हो जाएगा 3, और इसका सेकंड साथ ही साथ सेकंड भी निकाल लेते हैं aij। aij मींस a11। सेकंड भी क्या होगा पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का सेकंड क्या हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3। सेकंड यही तो था। उपसारणिक में -1 की पावर i प्लस j का क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो -1 की पावर कितनी होगी 2, 2 से कितना हो गया प्लस। ऐसे ही चलता है जैसे आप सारणिक का जब हल करते हैं तो -1 टू दी पावर i प्लस j, जब सम होती है तो प्लस और जब विषम होती है तो माइनस करते हैं, ठीक है। a12 का उपसारणिक m12 और m12 यानी कि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाने से प्राप्त अवयव कौन सा होगा 4, और सेकंड a12 यानी कि -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 4, कितना हो जाएगा -4, ठीक है। अगला निकालते हैं a21 का उपसारणिक m21 यानी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने से प्राप्त अवयव -2, और सेकंड होगा a21 -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू -2, कितना हो जाएगा +2, क्योंकि -1 की पावर कितनी हो जाएगी विषम, और -1 की पावर विषम होगी तो क्या लेंगे माइनस इंटू माइनस +2, ठीक है। नेक्स्ट a22 का उपसारणिक m22 ले लेंगे, कितना हो जाएगा 1, और सेकंड a22 -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम उपसारणिक और सेकंड निकाल सकते हैं, 2 इंटू 2 कोटि के, 3 इंटू 3 कोटि के भी निकालेंगे। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है कि a11 और a21 के उपसारणिक और सेकंड ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है वेर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, तो इसमें ज्ञात करवा रहा है a11 और a21 के उपसारणिक और सेकंड। a11 व a21 के उपसारणिक व सेकंड, ठीक है। उपसारणिक व सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे a11 का उपसारणिक क्या हो जाएगा m11 होगा पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने से प्राप्त सारणिक, क्या हो जाएगा a22 a23 a32 a33, वैसे ही बताया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा a22 इंटू a33 माइनस a23 इंटू a32, ये क्या आ गया आपका उपसारणिक। सेकंड की बात करें a11 का सेकंड, a11 का सेकंड कितना होगा a11 यानी -1 टू दी पावर 1 प्लस 1 m11, -1 टू दी पावर 1 प्लस 1 क्या होगा +2, और क्या हो जाएगा प्लस चिन्ह होगा, तो ये क्या हो जाएगा a22 a33 माइनस a23 और a3।
सिंपल है। अगला A21, A21 का उपसारणिक M21 क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने से प्राप्त सारणिक A12, A13, A32 और A33। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो A12 A33 माइनस A31 और A32 और A21 का सेकंड A21 यानी -1 टू द पावर 2 + 1 M21 कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस A12 A33 माइनस A31 A32, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, A13 A32 माइनस A12 और A33। इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, उपसारणिक और सेक। देखिए अब यदि हम इसी सारणिक को पहली पंक्ति के सापेक्ष क्या करें, प्रसार करें, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A11 माइनस 1 टू द पावर 1 + 1 और A22 A23 A32 और A33। ठीक है, प्लस A12 माइनस 1 टू द पावर 1 + 2 और A21 A23 A31 A33 और A13 माइनस 1 टू द पावर 1 + 3 और ये कितना हो गया, A21 A22 A31 और A33। ठीक है, पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार सॉल्व करना सिखाया था। सॉल्व करना सिखाया तो क्या करते हैं, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति किसी से भी क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। अब आप ऑब्जर्व करें तो ये किसका मान है, यहां से यहां तक ये जो मान है ये किसका है, सेकंड का। किसके सेकंड का, A11, यानी कि A11 के सेकंड का है ये मान। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, A11 प्लस A12 A13 डिटरमिनेंट का मान। तो किसी भी पंक्ति के अवयवों को उसके सेकंड से गुणा कर दें तो सारणिक का मान आ जाता है। किसी भी पंक्ति के अवयवों को उसी के सेकंडों से, ऐसा नहीं कि इस पंक्ति के अवयव है और इस पंक्ति के सेकंडों से क्या कर दें, गुणा कर दें। जिस पंक्ति के अवयव हैं उसी पंक्ति के सेकंडों से यदि गुणा कर दें तो सारणिक का मान निकल के आता है। ठीक है, आप इस तरह से दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ किसी से भी निकाल लें सेम आएगा। यदि आप दूसरी पंक्ति से बात करें तो दूसरी पंक्ति से इसका मान होगा A21 A21 A22 A33 A23 और A2, ये भी क्या होगा, सारणिक का मान होगा। स्तंभ की बात करें, स्तंभ की बात कर लेते हैं, A11 A11 A21 A21 A31 और A3, ये भी क्या होगा, सारणिक का मान होगा। इसका मतलब सारणिक में किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को
उसी पंक्ति या स्तंभ के सेकंडों से गुणा करते हैं तो सारणिक का मान निकल के आ जाता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब यदि किसी पंक्ति के अवयवों को दूसरी पंक्ति के सैखंडों से गुणा कर दें तब सारणिक का मान शून्य होता है। यदि इस पंक्ति के अवयवों को इस पंक्ति के सेकंडों के साथ गुणा कर देंगे तो सारणिक का मान शून्य होता है। आप बेशक निकाल भी सकते हैं। देखिए निकालें, जैसे A11 को कर दें A21, A12 को कर दें A22 और A31 को कर दें A23 से मल्टीप्लाई, तब सारणिक का मान क्या होगा? देखिए A11 माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 में 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को हटाने से प्राप्त अवयव A12, A13, A32 और A33। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। A12 माइनस 1 पे पावर 2 प्लस 2, हम किसका मान ले रहे हैं? A22 का, और A22 को मान लेंगे तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाने से प्राप्त सारणिक A11, A13, A31 और A33। ठीक है, अब A13 माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 3, और इसको लिख सकते हैं A11, A12, A31 और A3। ठीक है, अब इससे सारणिक का निर्माण करें तो कितना होगा? देख, इससे जो सारणिक का निर्माण होगा, देखिए A11 अवयव है और यहाँ क्या है? A12, A13, A32 और A33। यहाँ क्या है? A12 और यहाँ के अवयव A11 और A31, और यहाँ क्या है? A1। अब आप जानते हैं सारणिकों के गुणधर्मों में आपको बताया था किसी पंक्ति या स्तंभ के किसी दो पंक्ति या स्तंभों के अवयव यदि बराबर है तो सारणिक का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो पंक्तियों के अवयव क्या हो गए? बराबर हो गए। दो पंक्तियों के अवयव बराबर हो गए तो सारणिक का मान क्या होगा? शून्य। अतः सारणिक का मान केवल तभी निकल सकता है जब उसके किसी पंक्ति के अवयवों को उसी पंक्ति के सैखंडों के साथ मल्टीप्लाई करें, अन्यथा यदि दूसरी पंक्ति के सैखंडों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारणिक का मान शून्य होगा। ठीक है, इतना ही है। अब नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और है, और कर लेते हैं। एग्जांपल, सारणिक दिया है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7 के अवयवों के उपसारणिक और सेकंड, यानी सभी अवयवों के उपसारणिक निकालने हैं और सेकंड निकालने हैं। ठीक है, तो उपसारणिक सबसे पहले M11 पहले अवयव का उपसारणिक 0 4 5 -7 कितना होगा? 20। इसका 0 से मल्टीप्लाई 20। सेकंड निकाले साथ के साथ A11
-1 पे पावर 1 + 1 इंटू 20 कितना होगा? m12 कितना हो जाएगा? 6 4 1 - 7, ये हो जाएगा आपका -42 और -4 यानी कि -46। और हम a क्या निकालें? a12 निकालें तो -1 पे पावर 1 + 2 इंटू -46, ये कितना हो गया? +46। ठीक है। नेक्स्ट m13 निकालेंगे। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयवों को हटाने से प्राप्त सारणी 6015 कितना हो जाएगा? 30 -0 a13 निकालेंगे। साथ ही साथ सेकंड -1 की पावर 1 + 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 30। ठीक है। निकालते हैं a21 दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने से प्राप्त सारणी -3 5 5 -7 कितना हो गया? 21 -25 कितना हो गया? -4। और a21 निकालें तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू -4 तो कितना हो जाएगा? +4। ठीक है। नेक्स्ट m21 हो गया। निकालते हैं m22 दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाने से प्राप्त अवयव 2 5 1 -7 कितना हो जाएगा? -14 -5 कितना हो गया? -19। a22 -1 की पावर 2 + 2 इंटू -19 ये भी कितना हो जाएगा? -19। m23 दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटाने से प्राप्त सारणी 2 -3 1 5 कर सकते हैं। 10 + 3 कितना हो गया? 13। a23 निकालेंगे। -1 की पावर 2 + 3 इंटू 13 कितना हो गया? -13। ठीक है। नेक्स्ट m31 निकालते हैं। m31 कितना होगा? तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने से प्राप्त सारणी -3 5 0 4 ये हो गया -12। ठीक है। और a31 -1 की पावर 1 + 3 + 1 इंटू -12 कितना होगा? -12। m32 तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाने से प्राप्त सारणी 2 5 6 4 कितना हो गया? 8 - 30 -22 कर सकते हैं। a32 -1 की पावर 3 + 2 इंटू -22 ये हो गया +22। और m33 तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटाने से प्राप्त सारणी 2 -3 6 0। ठीक है। ये हो जाएगा 6 × 18 प्लस के 18 हो जाएंगे। और a33 निकालें। -1 की पावर 3 + 3 इंटू 18 कितना हो गया? +18। तो इस तरह से आप उपसारणिक और सहखंड निकाल सकते हैं। सहखंडन नहीं, केवल सहखंड। ठीक है। -18। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है कि सत्यापित कीजिए a11 a31 a12 a32 और a31 a33 = 0। देखिए सिद्ध करना है a11 a31 प्लस a21 a12 a32 प्लस a13 a31
पुट करते हैं, a11 बराबर 2, a12 बराबर -3 और a13 बराबर 5, ठीक है। और a31, a32 और a33 के मान अभी निकालें तो सभी में पुटअप कर देंगे। 2 इंटू 3 कितना है -12 प्लस -3 इंटू कितने हो गए 22 प्लस 5 इंटू 18, ठीक है। -24 -66 और प्लस 90, प्लस का हो गया 90, -90 प्लस 90 बराबर 0। तो अतः किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को दूसरी पंक्ति या स्तंभ के सेकंड से गुणा कर दें तो क्या आता है 0 आता है, और पहले प्रूव भी किया है और यहाँ भी प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक और सेकंड लिखिए, यानी सभी उपसारणिक और सेकंड लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला है आपका 2 - 4 0 5। हम जानते हैं ए आई जे का उपसारणिक एम आई जे का सेकंड ए आई जे होता, ठीक है। ए जो होता है तो उपसारणिक निकालते हैं M11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ को हटाने पर 5, M12 कितना होगा पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को हटाने पर 0, M13 -4 सॉरी M21 और M22 कितना हो जाएगा, सेकंड निकालते हैं A11 कितना होगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू 5 प्लस 5, A12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू 0 0, A21 -1 की पावर 2 + 1 इंटू -4 प्लस 4 हो जाएगा, और A22 -1 की पावर 2 + 2 इंटू, ठीक है। इसी तरीके से निकाल सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट करते हैं ए सी बी और डी। उपसारणिक दिया है, क्या निकालते हैं उस सारणिक दिया है, उपसारणिक और सेकंड निकालते हैं। तो M11 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने से D, M12 कितना होगा B, M21 C और M22 A, ठीक है। देखिए पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को D, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को B, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने पर C, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाने पर A प्राप्त होता है। यहाँ पे D तो केवल D, यहाँ पे क्या हो जाएगा B तो -B, यहाँ पे C तो -C और यहाँ पे A तो प्लस का। इस तरह से क्या निकाल सकते हैं सारणिक और सेकंड। नेक्स्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। उपसारणिक और सेकंड निकालेंगे तो सीधे करेंगे M11 कितना हो जाएगा 1 0 0 1 1, M12 0 0 0 1
0 M13 कितना होगा 0 1 0 0, ये भी 0 M12 2 1 M21 करते हैं 0 0 0 1 0 M22 M22 कितना होगा 1 0 0 1, ये 1 हो गया M23 ये कितना हो गया 1 0 0 1 0, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं M31 31 हो जाएगा आपका 0 0 1 0, ये भी 0। M32 निकालते हैं 1 0 0 0, ये भी 0। और M33 निकालते हैं तो 1 0 0 1, ठीक है। सभी उपसार निकाल गए, अभी सेकंड निकालते हैं A11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 1 तो 1, A12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 0 0, A13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 0 0, A21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 0 0, A22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया 1, A23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 0 0, A31 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 0 0, A32 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 0 0। नेक्स्ट है आपका A33 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 तो क्या होगा 1। तो इस तरह से क्या आ गए सभी अवयवों के उपसारणिक और सेकंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक और इसी में सेकंड है 1 0 4 3 5 माइनस 1 और 0 1, ठीक है। निकालते हैं M11 निकालेंगे 5 माइनस 1 1 2 कितना होगा 10 माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 1 9, M12 साथ ही साथ सेकंड में निकालते हैं A11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 9 9, ठीक है। M12 हो जाएगा 3 माइनस 1 0, ठीक है, ये हो जाएगा 6 और A12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 6 तो कितना हो गया माइनस 6, ठीक है। M13 माइनस 1 M13 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को हटाने से प्राप्त सारणी 3 5 0 1, ये हो गया आपका 3 और A13 निकालते हैं माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 3 तो माइनस प्लस 3, ठीक है। M21 हो जाएगा 0 4 1 2, ये हो जाएगा माइनस 4। इसको निकालते हैं A21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू माइनस 4 कितना हो जाएगा प्लस 4। M22 करते हैं 1 4 0 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2 और A22 निकालते हैं तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि प्लस 2। नेक्स्ट M23 होगा 1 0 0 1, इसका हो जाएगा 1 और A23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3
इंटू 1 ये हो जाएगा -1 M31 M31 निकालते हैं 0412 ये हो गया -4 0412 M21 1 नहीं होगा 045 -1 ठीक है ये हो जाएगा -20 ठीक है करेंगे आगे A31 -1 की पावर 3 + 1 इंटू -20 ये हो गया +20 M32 करते हैं M32 होगा 1 4 3 -1 ठीक है -13 तो A32 -1 की पावर 3 + 2 इंटू -13 ये हो गया +13 और M33 हो जाएगा आपका 1035 ये हो जाएगा 5 तो A33 -1 की पावर 3 + 3 इंटू 5 ये हो गया +5 ठीक है इस तरह से क्या निकाल सकते हैं उपसारणिक और ये सेकंड में उपसारणिक में क्या हो जाता है उपसारणिक में गुणा होता है -1 टू द पावर i + j का वो क्या निकल जाता है सेकंड निकल जाता है ठीक है नेक्स्ट टाइप का मान है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके डिटरमिनेंट का मान ज्ञात कीजिए ठीक है देखिए सेकंडों के प्रसार से दूसरी पंक्ति से करेंगे सारणिक लिख लेते हैं पहले 5 3 8 2 0 1 और 1 2 देखिए दूसरी पंक्ति के सेकंडों का प्रयोग करना है तो दूसरी पंक्ति से क्या करेंगे प्रसार सेकंडों का प्रयोग करके सेकंडों के प्रयोग से दूसरी पंक्ति से प्रसार दूसरी पंक्ति से प्रसार अब दूसरी पंक्ति से प्रसार कैसे होगा उसका मान कैसे होगा A21 A21 A22 A22 और A23 A2 ये हो गया दूसरी पंक्ति से प्रसार अब दूसरी पंक्ति से प्रसार हो गया तो दूसरी पंक्ति के अवयव A21 बराबर 2 A22 बराबर 0 A23 बराबर 1 दूसरी पंक्ति दूसरा अवयव दूसरी पंक्ति तीसरा अवयव दूसरी पंक्ति पहला अवयव A21 -1 टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 1 ठीक है यहाँ उपसारणी कहा था और उपसारणी को सीधा ही लिख देंगे 3 8 2 3 ये कितना होगा माइनस कितना हो जाएगा इंडिया नॉट देखिए -9 -16 कितना होगा प्लस का 7 देखिए यहाँ बचेगा -7 और यहाँ माइनस तो क्या हो गया प्लस का 7 A22 -1 की पावर 2 प्लस A22 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाइए तो 5 8 1 कितना हो जाएगा ये तो प्लस ही होगा 15 माइनस 8 ये भी कितना हो गया 7 नेक्स्ट निकालते हैं A23 निकालेंगे तो -1 टू दी पावर 2 प्लस 3 और हो जाएगा 5 3 1 5 3 1 तो नेक्स्ट करेंगे तो माइनस होगा 10 माइनस 3 ये भी कितना हो गया माइनस के 7 ठीक है डिटरमिनेंट का मान निकालते हैं डिटरमिनेंट का मान सीधे रखते हैं इसमें A21 का मान 2
2 गुणा 7 प्लस 0 गुणा 7 प्लस 1 गुणा -7। ये कितना हो गया? 14 प्लस 0 माइनस, ये कितना हो गया? 7। किस पंक्ति से प्रसार है? दूसरी पंक्ति से प्रसार करके इसका मान है। ठीक है, दूसरी पंक्ति से प्रसार करके क्या है? इसका मान निकल के आया है। दूसरी पंक्ति से प्रसार किया है तो उसमें अवयव और उसके सेकंडों का क्या किया है? गुणा किया है, सेकंड निकाल लिए। ये उपसारणिक का मान है और पूरा किसका है? सेकंड का। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके x y z y z z x और x y। ये कह रहे हैं कि तीसरे स्तंभ के सेकंडों का प्रयोग करके, तीसरे स्तंभ के सेकंडों के प्रयोग से सारणिक का प्रसार, सारणिक का प्रसार। अब तीसरे स्तंभ के सेकंडों के प्रयोग से सारणिक का प्रसार क्या होगा? A13 A13 प्लस A23 A23 प्लस A33 और A, ये होगा प्रसार। तीसरे स्तंभ में ये अवयव आएंगे 1 3 2 3 और 3 3। ठीक है, A13 कितना है? YZ। A23 कितना है? ZX। और A33 XY। अब सेकंड निकाल लेते हैं। A13 -1 की पावर 1 + 3, अब कितना हो जाएगा? इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, 1 y 1 और कितना होगा? ये प्लस होगा, प्लस होगा तो सीधा कर देंगे z - 1। ठीक है, नेक्स्ट A23 -1 की पावर 2 + 3, और ये हो जाएगा 1 x 1 z। ये माइनस होगा, माइनस होगा तो -z - x। A33 -1 की पावर 3 + 3। ठीक है, 1 x 1 और y। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, इसको कर सकते हैं y - x। इस तरह से क्या कर सकते हैं? इसके सेकंडों का प्रयोग कर सकते हैं, सेकंड निकाल सकते हैं। अब क्या निकालते हैं? डिटरमिनेंट का मान। तो डेल बराबर 1 3 yz का मल्टीप्लाई z - माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो x - z, इसको लिख सकते हैं तो प्लस zx x - z प्लस xy y - x। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई yz² - y² z प्लस zx² - z² x। अब प्लस xy² और -x²। देखिए, इसे सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका है। सबसे पहले किसी भी एक जो चर है उसकी घटती घातों के रूप में लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि x को घटती घातों के रूप में लिख लें। x को लिखते हैं तो zx² - x² y
और इसके बाद प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स और प्लस वाई जेड स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर जेड। इस तरह से लिख सकते हैं। सभी स्टेप हो गए। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई, इसमें से कॉमन ले लेते हैं एक्स, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और ये हो गया आपका माइनस, इसमें से क्या कॉमन लें, वाई जेड कॉमन लें तो जेड माइनस वाई। ठीक है, देखिए जेड माइनस वाई है, जेड माइनस वाई, लेकिन यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, हम इसको ऐसा करते हैं इसमें से माइनस और कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको इस तरह से बना लें तभी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जेड माइनस वाई तीनों में से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस वाई और जेड माइनस वाई। तो हम इसको लिखेंगे जेड माइनस वाई, आगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ क्या बच जाएगा जेड प्लस वाई और माइनस वाई। ठीक है, आगे से सॉल्व करेंगे, जेड माइनस वाई एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करें तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई और माइनस वाई जेड। ठीक है, अब जेड माइनस वाई, इसको एक्स कॉमन ले लें इसमें से तो एक्स माइनस जेड, और इसमें से वाई कॉमन ले लें एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड। यहाँ एक प्लस का चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ से y कॉमन लेते हैं, माइनस का y कॉमन लेंगे तो x माइनस जेड। ओके, इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस का चिन्ह था लगाने। आगे करते हैं तो z माइनस वाई, इसमें से x माइनस जेड कॉमन ले लें तो ये क्या होगा x माइनस वाई। देखिए अगर इसमें से माइनस कॉमन लें तो y माइनस जेड कर सकते हैं, और इसमें से माइनस कॉमन लें तो z माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस, तो इसको सॉल्व रूप में लिख सकते हैं कि x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। ये होता है क्रमबद्ध तरीका, इसको एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा है। यदि हम इस डिटरमिनेंट को इससे करेंगे तो क्या आता है, याद है, आप किसी से भी सॉल्व कर लें आंसर हमेशा यही आएगा, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सेकंडों से गुणा करके अवयवों का सारणिक का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है, सारणिक दिया है a11 a12 a13। ठीक है, eij के सेकंड eij का मान हो तो निम्नलिखित का रूप व्यक्त किया जा सकता है। देखिए सारणिक दिया है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a3। aij अवयव के सहखंड aij को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। देखिए किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ, जो भी ऑप्शन दिया है ऑप्शन एक करते हैं, a11 a31 a12 a32 a13 a33, पहला ऑप्शन।
पहले ऑप्शन को चेक करते हैं कैसे रूप में लिख सकते हैं। अब ये वो उसी के सेकंडों से गुणा करेंगे तभी क्या आएगा, डिटरमिनेंट का मान आएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा a11 a11 a12 a12 a21 और a13 और a1 a21 इसमें दिया है a। अब देखिए इसमें प्रथम पंक्ति के अवयवों में प्रथम स्तंभ के सेकंडों से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो क्या ये भी संभव है, ये भी संभव नहीं, क्या होगा, शून्य होगा इससे। नेक्स्ट है आपका सी ऑप्शन a21 a11 प्लस a22 a12। नेक्स्ट है a21 23 a1। क्या ये भी संभव है, ये भी संभव नहीं। a11 a11 a12 a12 a13 और a13। इसी से क्या निकलता है, डिटरमिनेंट का मान। पंक्ति के अवयवों को उसी के सेकंडों से गुणा करें तब क्या आता है, डिटरमिनेंट का मान आता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन सही है। इस तरह से कर सकते हैं। तो आज हमने उपसारणिक और सेकंड में बात की। नेक्स्ट आपके सेकंडों की बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, राधे राधे बच्चों।